ज़्यादातर एवरेज वुमेन कोशिश करती हैं हाई वैल्यू मैन की, और एवरेज मैन जानता है कि वो कहाँ फॉल करता है हायरार्की में। हाई वैल्यू मैन सबसे ऊपर बैठे हुए हैं सोशल पिरामिड के। एंड अगेन यहाँ हम बात कर रहे हैं हाई वैल्यू स्किल्स और एट्रीब्यूट्स की, ना कि लोगों के इंट्रिंसिक वैल्यू एज अ ह्यूमन बीइंग। सारे आदमियों में से सिर्फ ये लोग हैं जो अचीव करते हैं हाईएस्ट सक्सेस एंड रिकॉग्निशन इन लाइफ। इन लोगों के बहुत ही मुख्तलिफ रूल होते हैं जिंदगी गुजारने के, इसलिए ज़्यादातर वुमेन इंटरेस्टेड होती हैं इनमें, और हर दूसरा मर्द चाहता है इनके सर्किल में आना। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आप उनमें से हैं, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है उनके हवाले में आने के लिए। और ये साइन किसी कंट्री या कॉन्टिनेंट में से एक्सट्रैक्ट नहीं किए, बल्कि 7.7 बिलियन लोगों में से हाई वैल्यू मैन के हैं। इन साइंस का मतलब आप पूरी दुनिया में टॉप 5% में होल्ड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, here are 5 signs of a high value man. Number 1, इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन टाइम। हाई वैल्यू मैन प्रायोरिटाइज करते हैं फ्रीडम को, और टाइम हमारे पास सबसे वैल्यूएबल एसिड है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्सिडीज चलाते हैं अपनी 9 to 5 जॉब तक जाने के लिए, कि जबकि दूसरे लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या पहनना है और कब आना है। ये फ्रीडम नहीं है। तुम हाई अर्नर हो लेकिन हाई वैल्यू मैन नहीं, क्योंकि कोई और तुम्हारी लाइफ ऑन करता है, तुम नहीं। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल्डन हैंडकफ्स। वैसे इतने अच्छे हैं कि अभी तो फिलहाल तुम अपना टाइम और फ्रीडम ट्रेड कर रहे हो उसके लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ सालों बाद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा यू हैव मेड अ बैड ट्रेड। इसीलिए ज़्यादातर हाई वैल्यू मैन ओल्ड होते हैं। तुम अपनी 20s में हाई वैल्यू मैन हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास वो जिंदगी की हिकमत ही नहीं है, नो मैटर कि आपने कितनी वीडियोस देखी हैं। नंबर 2, मैक्स आउट स्टेट। हाई वैल्यू मैन एक्सेप्शनल होते हैं अपनी एटलीस्ट एक फील्ड में, कि उन्हें कोई परवाह नहीं होती आराम की। अगर आपने कोई भी अपना स्टेट मैक्स आउट कर लिया है तो आपको ज़रूरत नहीं है हाई अर्नर बनने की, हाई वैल्यू मैन में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ खोल देगा ग्रेटनेस के लिए। मैक्स आउट करो अपनी परसुएशन और तुम बन जाओगे पॉलिटिशियन विद अ पॉलिटिकल पावर। मैक्स आउट करो अपनी एबिलिटी इंटरटेन करने की और तुम फेमस आर्टिस्ट बन जाओगे। अगर तुम किसी भी वैल्यू में मैक्स आउट हो गए तो ये हमेशा ट्रांजिशन कर सकती है मनी या फेम में। हाई वैल्यू मैन रैंक हाई करते हैं एथिक्स में, वो हमेशा कॉम्पिटेटिव होते हैं लेकिन एथिकल रहते हुए। ये मैन वैल्यू करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि उनको पता है कि वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक। नंबर 3, हैज़ अ वैल्यूएबल नेटवर्क। जो काम तुम्हें खुद से करने में 3 साल लगेंगे, वही काम पावरफुल नेटवर्क के साथ 6 महीनों में हो सकता है। ये लोग पैक्स में काम करना पसंद करते हैं, और जब किसी प्रोजेक्ट से निपटने की बारी आ जाए जो किसी के अकेले के बस में ना हो, ये लेवरेज करते हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज को, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि ये ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर कि उनका पैसा वहीं जाएगा जहां उनके अल्फाज जा रहे हैं। इसीलिए अमीर अमीर हो रहा है, क्योंकि वो साथ काम करना यकीनी बना रहे हैं। एंड दैट्स अ थिंग। गरीब लोग शक करते हैं पैसों के मामले में एक दूसरे पर, जो उन्हें रोक देता है कोलेबोरेशन से। बिकॉज हाई वैल्यू मैन एक वैल्यूएबल नेटवर्क बना लेते हैं अपने दरमियान, तो फिर दूसरे भी आने की कोशिश में ट्राई करते हैं फेवर करने की, और ये एक तरीके से स्नोबॉल बन जाता है जो पहाड़ी से घूमते हुए नीचे आ रहा है, कि जितना वैल्यूएबल नेटवर्क होगा उतने ही वैल्यूएबल पीपल ज्वाइन करना चाहेंगे। नंबर 4, कैन अफोर्ड टू वॉक अवे। ये वो एक पावरफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी आपको ज़रूरत है लाइफ में। द पर्सन हु कैन अफोर्ड टू वॉक अवे हैज़ ऑल द पावर। अगर तुम किसी बिजनेस नेगोशिएशन में हो तो जो बंदा जुर्रत कर सकता है डील को छोड़कर आगे बढ़ने की, क्योंकि वो बना सकता है ये डील कहीं और अपने ऑन टर्म पर, तो अब इसके पास है सारी पावर। द मोर वैल्यूएबल द थिंग यू आर विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम, द मोर पावरफुल यू आर परसीव्ड। और इसी वजह से तुम किसी हाई वैल्यू मैन को फ्रेंड जोन में नहीं रख सकते। हर दूसरा बंदा अपने पार्टनर को ढूंढने में लगा है, और हाई वैल्यू मैन अट्रैक्ट करते हैं उन्हें अपने स्टेटस से, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस होते हैं। गेम तो बच्चों के लिए है, हाई वैल्यू मैन गेम नहीं खेलते, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं आगे बढ़ना। नंबर 5, लाइफ हैज टू कीप गोइंग अप। हाई वैल्यू मैन ड्राइव करते हैं वैल्यू ग्रोथ से। वो मर्द जो ग्रो नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करता है। और ग्रोथ मर्दों के लिए कई तरीकों से आती है, प्रोफेशनल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। वो मर्द जो नीचे की तरफ जा रहा है वो लाइबिलिटी की तरह देखा जाएगा, एसेट नहीं। हाई वैल्यू मैन इन मिड लाइफ क्राइसिस से नहीं गुजरते, क्योंकि वो अपनी जिंदगी पूरी कर चुके होते हैं। अगर हाई वैल्यू मैन अभी मर रहा हो तो वो जानता है कि उसने अपनी जिंदगी जी है और काफी कुछ किया है सबके लिए। ग्रोथ और फुलफिलमेंट आपकी जिंदगी गुजारने के तरीकों से आती है। तुम वो बंदे हो सकते हो जिसके अकाउंट में पैसा तो है लेकिन जिंदगी नहीं जी, यानी अब भी तुम आ रहे हो। मोस्ट मैन लिव लाइव्स ऑफ क्वाइट डेस्परेशन। वो उम्मीद करते रहते हैं कि कभी कुछ ऐसा होगा जहां वो अपने लिए जिएंगे।